I consider it a great honor to welcome Mr. Lalit Ji Mahajan. आप फेमस वेलस्पन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वापी के उच्च पद पर कार्यरत हैं. I request Mr. Lalit Ji Mahajan to express his views on current trade and global market. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Lalit Ji Mahajan. माननीय महानुभावों का अभिनंदन और अभिवादन करता हूं और वेलस्पन ग्रुप के बिहाफ पे खंडेश चिन्ह प्रेस एसोसिएशन को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इतना बढ़िया ट्रेड मीट आयोजित करने के लिए। अभी जो करंट ट्रेड सिनेरियो चल रहा है और उसका इम्पैक्ट जो अपने आने वाले कॉटन सीजन 22-23 पे जो हम समझते होगा वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। है अगेंस्ट 115 मिलियन बेल्स ऑफ 21-22 और सप्लाई में जो उन्होंने सेटबैक जो बताए हैं वो तो एक तो यूएस की क्रॉप बिकॉज ऑफ स्पीयर ड्रॉट इन टेक्सास और हैवी रेन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूएस से कॉटन ग्रोइंग एरिया। देयर आफ्टर पाकिस्तान में जो फ्लड आया उसके वजह से भी एक सप्लाई में व्यवधान आएगा और उसको पूरा करने के लिए जो इंडिया की क्रॉप इस बार पिछले साल से बढ़िया आएगी, कुछ हद तक पूरा करेगी और ब्राज़ील और चाइना की क्रॉप भी बढ़िया बताई जा रही है। जो और जो सबसे भारी जो पड़ने वाली चीज़ है, सप्लाई चाहे कितनी भी कम हो जाए पर जब तक डिमांड नहीं आएगी वो सप्लाई हमेशा ही वो ज़्यादा ही लगेगी। तो डिमांड डिस्ट्रक्शन जो फैक्टर्स अभी चल रहे हैं, सबसे पहले तो जो मिस्टर राजन जिंदल ने बताया कि यूएस और यूरोप में इन्फ्लेशन एज वेल एज एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से क्लोथिंग और टेक्सटाइल सेगमेंट को थोड़ा सा धक्का लगा है। उसके बाद जो भी लेटेस्ट इसकी यूएस की इन्फ्लेशन फिगर्स आई है, एक्सपेक्टेशन वाज दैट कि ये 8.1% के आसपास आएंगी पर कंट्रारी टू एक्सपेक्टेशन वो 8.3 आई है। बिकॉज ऑफ दैट पिछले 3-4 दिनों में वहाँ पे काफ़ी सभी बाजार डाउन आए हैं और इंडिया के बाज़ारों में उसका इफेक्ट आया है। चाइना में भी लगातार कोविड की बंद रहने की वजह से चाइना में भी डिमांड का असर पड़ा है और जब चाइना में डिमांड का असर पड़ता है तो उसका सारा असर दुनिया पे पड़ता है। चाइना की इंपोर्ट जो यार्न और कॉटन की 41% ईयर ऑन ईयर मंथ ऑफ अगस्त में डाउन हुई है। देयर आफ्टर जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं यूएस और यूरोपियन मार्केट, वो अभी उन्होंने अपनी इंपोर्ट टेक्सटाइल्स की कम की हुई है। और जो दूसरे बढ़िया जो सबसे आगे बांग्लादेश है जो टेक्सटाइल में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी एनर्जी क्राइसिस से इस बार जूझ रहे हैं। पाकिस्तान की कंजम्पशन फ्लड की वजह से उनकी प्रोडक्शन तो डाउन हो रही है, एट द सेम टाइम वहाँ भी एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ भी 4 लाख बेल के आसपास उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, 4 मिलियन बेल के आसपास। और उसके बाद जो हायर कॉस्ट लोअर जो डेनिम मैन्युफैक्चर में भी कंजम्पशन कम हुई है। पाकिस्तान के डेनिम मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है और बाकी अदर कर रहे हैं, उसकी वजह से भी डिमांड कम चल रही है। हालांकि यूएसडीए ने जो मैंने अभी पहले शो किया कि 1,18 मिलियन बेल्स की कंजम्पशन शो की है, उसके सेम टाइम कोटलुक वाले 114 मिलियन बेल्स की कंजम्पशन दिखा रहे हैं और वो हमारे हिसाब से वो भी ज़्यादा है। अगर डिमांड नहीं पे करी तो 114 मिलियन बेल्स की कंजम्पशन होना भी पॉसिबल लगता नहीं है। ये जो अभी अतुल जी ने भी बताया कि 12-13 लाख बेल की कंजम्पशन चल रही है, अगर वो कंजम्पशन इम्प्रूव नहीं होती तो इंडिया में जो कॉटन सरप्लस हो जाएगी और उसको बाहर बेचना मुश्किल हो जाए। क्योंकि यार्न भी राजन जी ने बताया कि 1 लाख मिलियन केजी के आसपास अगर यार्न अगर नहीं एक्सपोर्ट करते, इंडिया में 350 मिलियन केजी के आसपास यार्न बनता है और उसमें से अगर 1/3 यार्न एक्सपोर्ट नहीं होता तो उस यार्न को इंडिया में कंज्यूम करना बड़ा डिफ़िकल्ट है और उसका प्रेशर हमेशा प्राइसेस पे रहेगा। ये जो कॉटन एरिया तो बड़ा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कॉटन एसोसिएशन यूएसए से मिली-जुली एक इंडिया की डिमांड एंड सप्लाई की विषय बनाई अगले साल की, वो ऑलरेडी अतुल जी ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली थी। और अब ये डिमांड डिस्ट्रक्शन का इफेक्ट क्या आने वाला है,
वो फैक्ट है कि इंडिया की जो शंकर सिल्क की प्राइजेज हैं, हालांकि जो पीक पे चली गई थी 165 सेंट के आसपास, उससे कम 30 सेंट कम होकर 133 तो है लास्ट वीक में, और आज भी वो 20 से 22 सेंट 25 सेंट ज़्यादा है। अगर इसको इंडिया की शंकर सिल्क के बने धागे को या उसके बने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को मार्केट में बिकना है तो उसको एटलीस्ट 20 से 22-25 सेंट नीचे आना होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट ऑफ आइस फ्यूचर। और जो एक्सपेक्टेड अक्टूबर के बाद दोबारा ड्यूटी लग जाएगी कॉटन के इंपोर्ट पे, वो एक एडिशनल सेटबैक होगी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और ये सब जो फैक्टर्स हैं वो डिमांड को एक बार दबाएंगे। उसके अलावा जो भी कॉटन के प्राइस सीजन में बढ़े हैं, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन को, पॉलिस्टर और विस्कोस को कॉटन वैल्यू चेन में, टेक्सटाइल वैल्यू चेन में बढ़ावा दिया है। एज पर स्टडी ऑलमोस्ट 30 से 35% कॉटन की कंजम्पशन कम होकर पॉलिस्टर और विस्कोस में चली गई है। विस्कोस एक ऐसा फाइबर है जो कि सेलेजो की फाइबर है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कॉटन के बराबर होती हैं। तो ये अगर इंडिया में, अगर हम इंडिया की क्रॉप 320 की कंजम्पशन पकड़ लें, उसमें से अगर समझ लें कि 1 करोड़ बेल की एक्सपोर्ट हो जाती है, 220 की जो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसमें से 20 लाख की हम एलीट क्लास में समझ लें जिसमें कि कोई भी विस्कोस का यूज़ नहीं होगा। तो अगर 200 लाख बेल में 10% भी विस्कोस का कंजम्पशन रह जाता है तो वो आपकी 20 से 25 लाख बेल परमानेंटली कॉटन की खा जाएगा, जो कि आने वाले लंबे समय के लिए कॉटन के लिए सेटबैक होगा। और इन सब को देखते हुए ये नहीं लगता कि जो 22-23 में कॉटन की कंजम्पशन 310 या 320 रहने वाली है। इट विल रिमेन बिलो 3 करोड़ बेल्स। और अब फाइनली मैं इस पे वे फॉरवर्ड बता देता हूँ। जो हमारी सोच है, हो सकता है सोच सबकी सोच से मिलती ना हो, पर व्यू पॉइंट हर एक का अपना अपना होता है। अगर ये डिमांड अभी इसी तरह स्टैग्नेंट रही, जहाँ इंक्रीज ना हुई, तो ये शंकर सिल्क की प्राइजेज काफ़ी नीचे आ सकती हैं, क्योंकि ना तो धागा एक्सपोर्ट होगा ना ही कॉटन एक्सपोर्ट होगी। और अगर हमने धागा और यार्न की एक्सपोर्ट मेंटेन करनी है तो प्राइजेस को नीचे आना ही पड़ेगा। ये हमारा व्यू पॉइंट है। धन्यवाद।